चलो चेंज कर लिया। ये जो है ना पूरा सेट को याद कर लेना है। 5 गो सेट है सबका, मैथ का, साइंस का, संस्कृत का, एसएसटी का 5-5 सेट है। सबको क्या करना है? याद करना है, ठीक ना। और एक जो क्वेश्चन में टिक लगाएगा अभी पहले जो है क्वेश्चन में टिक लगाओ, ठीक ना। क्वेश्चन में टिक लगाओ और नहीं है क्वेश्चन है ना सबके पास, अगर आंसर कॉपी पर भी लिख सकता है। क्या हिला रहा है इसको? आंसर को क्या कर सकते हैं? और दोस्तों कॉपी पर जो है आंसर लिख लो क्वेश्चन के साथ और अच्छा रहेगा, ठीक ना। कॉपी पर लिखेगा तो, नहीं तो क्या करना हुआ रे, टिक लगा लीजिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में कैसा जो है बुआरी बनता है। बोल रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। तो आपका जो होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये होगा समतल दर्पण में। दूसरा क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। दूसरा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, एनीमिया है बुआरे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी है। स्वकोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O एवं CO2 सभी होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी होगा। ऑप्शन डी। एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? +10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर। दर्पण का लेंस संभवतः होगा, दोनों अवतल होगा। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? ग्लूकोज की। किसका? ग्लूकोज। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगा? लीवर होगा। अगला है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है किसके कमी के कारण? आयोडीन के कमी के कारण। मानव नेत्र में क्या होता है? किस प्रकार का लेंस नहीं होता है? अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होगा। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? किस पर बनाता है? कर्निया पर। वही होगा कर्निया। अगला है, टिंडल प्रवाह प्रकाश की कौन सी परिघटना प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 17। कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है? कितना होता है? कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻⁰ होता है। प्लस में 19 होता है, माइनस में होगा। लिखो को ऑप्शन नंबर डी होगा। एक एमीटर का परिसार 0.3 एम्पियर है। इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है तो उस एमीटर का अल्पमापक होगा 0.01 एम्पियर। कितना? ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 19 में कह रहा है कि थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? थायराइड में। ऑप्शन ए। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है।
बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी ऑप्शन होगा। 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 5 ओमेगा और 6 ओमेगा प्रतिरोध की जांच कुंडलियों को श्रेणीबद्ध कर 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा जाता है तो पहली कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर होता है 4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है किसमें? अधिवृक्क ग्रंथि में। पुष्टि पादप में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? सिफिलिस है, गोनोरिया है, एड्स है, सभी होगा। जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले एक सरल विधि क्या है हमारे? बी होगा, बी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है, कहा है? बी, स्त्री नसबंदी। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का होगा? शून्य होता है। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। डी होगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है चालक पर आरोपित विद्युत बल्ब की दिशा। चालक पर आरोपित विद्युत बल्ब की दिशा। निम्नांकित में सबसे प्रबल लवण कौन है? CaCl2। सरलतम हाइड्रोकार्बन है इथेन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है हाइड्रोकार्बन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, ठीक लगा रहा है ना रे? धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ऊपर मुखी होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता लगाया जाता है किससे? ऑप्शन नंबर सी, ओस्टेट ने। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि है। क्या नंबर क्वेश्चन है रे? 38 का होगा? कॉपर टी होगा। लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है, वायरस है, जनित रोग है। बी। मनुष्य में कितने जोड़ों गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23। कीटों के पंख में चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग है। परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रदर्शित करता है चुंबकीय गुण को। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? बादलों वाले दिन में। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या होता है? कैल्शियम। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। सी। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? आर्गन, Ag। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें से 7 सहसंयोजक होगा। गया 48, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए। 49, जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्रोत अंतर सौर ऊर्जा का है? व्युत्पन्न नहीं है। कौन होगा बुआरी? नाभिकीय ऊर्जा होगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहानसन। ऑप्शन ए। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्पी थे का संकरण बौने पौधों जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया था। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे परंतु आधे बौने थे। इसे कहा जाता था कि लंबे जनक पौधे की अनुवांशिक रचना निम्न थी। टी, कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी,
WW, सी ऑप्शन नंबर। समजात अंगों का उदाहरण है, उपयुक्त सभी होगा हमारे हाथ तथा कुत्तों के अग्रपाद, रे हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की ऊपर भूस्तारी, उपयुक्त सभी। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसी अधिक समानता है, चिंपैंजी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन जैव अनअभिकरणीय पदार्थ है, DDT, ऑप्शन ए। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, 7.0 से 7.8 तक। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं वैद्युत संयोजी। क्वेश्चन नंबर 60 में है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है तुम्हारे, CaCO3, ऑप्शन नंबर ए। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, भूरा होता है कि काला, काला लगा है, काला होगा। अभिक्रिया CuO प्लस H2 से अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है, CuO का। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, जलीय है हमारे तो शैवाल होगा, जलीय कीट होगा, मछली होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, 10। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, यह सिरका सी गंध देता है, ऑप्शन नंबर ए 66 का। एल्कोहल में उपलब्ध पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, नीला काला, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, कोयला और पेट्रोलियम में किस तरह की ऊर्जा के स्रोत है, नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर ए। 70, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सभी। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। 72 में निम्न में से कौन लवण है, K2SO4। निम्न में, ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, कार्बन, याद रखेगा। धातु किसको बोलेंगे, जिसमें यम लगा हुआ रहे, याद रखेगा। धातु कौन होगा, जिसमें यम लगा, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, तो लास्ट में यम आ रहा है ना, तो ये सब धातु होगा। जिसके लास्ट में यम आएगा सब धातु, और जिसके लास्ट में यम नहीं आएगा सबका होगा अधातु। तो यहाँ पर कार्बन क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। निम्न में से कौन सा धातु है, Ge। मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान, ए। आबंध बनाते समय अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ये विद्युत का ऋणात्मक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 77, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति है, एक समान, ऑप्शन ए। 78, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, 7वां आवर्त सारणी। कुटपाद किसमें पाया जाता है, 79 नंबर क्वेश्चन हमारे। कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है, किसमें, अमीबा में, सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में कि रात में, सूर्य कब उगता है, दिन में कि रात में। तो जो एकदम अनपढ़ होगा वही ना ये सब क्वेश्चन को छोड़ेगा।
जो पढ़ा लिखा रहेगा छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दिन में होता है। क्यों? इसलिए कि दिन में सूर्य उगता है, इसलिए उसके द्वारा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है बुआरे, क्या होता है, पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। ठीक ना। ये आपका था 80 गो ऑब्जेक्टिव। इसको कल क्या करना है, याद करके लाना है। अब बोले थे ना कि 5 सेट है, इसी 5 सेट को बना लो, इसी में से क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना। बस अब देखो कितना कितना नंबर आया। सो अपना अपना कर